हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव। जैसे अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हमने स्टडी करा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस या उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और उस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस या क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उन्हें हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट अपने पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है आपके पास इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको स्टेट कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशंस को अपन ने पिछले सेक्शन में या पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था। अगर आपके इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं, मींस आपका जो डिस्क्रिमेंट है दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac दैट्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम सिंपल सी चीज़ है, डिस्क्रिमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसे 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पे अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, जो कि आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग आपको a मिल रहा है 2, b इक्वल्स टू k एंड अगर c की बात करें तो c इज इक्वल्स टू आपके पास है 3। डिस्क्रिमेंट कैलकुलेट करें जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac b यानी k स्क्वायर माइनस 4ac यानी k स्क्वायर माइनस 24 दैट्स योर डिस्क्रिमेंट। फॉर इक्वल रूट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो डिस्क्रिमेंट होगा दैट्स इज इक्वल्स टू 0 मीन्स k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 और अगर k की बात करें तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 24। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 रूट 6 दैट्स द वैल्यू ऑफ k। सिमिलरली एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है kx x माइनस 2 इन ब्रैकेट प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको जो इक्वेशन मिलेगी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब इस इक्वेशन को अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a की जगह आपको मिल रहा है k, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k एंड c इज इक्वल्स टू 6। वंस अगेन क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है आपके पास इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मींस वंस अगेन डिस्क्रिमेंट आपको 0 के इक्वल मिलेगा। तो डिस्क्रिमेंट कैलकुलेट करें दैट्स गिवन बाय फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac नाउ जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशंस के रूट्स कैसे हैं, इक्वल, मींस आपका जो डिस्क्रिमेंट होगा इक्वल्स टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0, 4k कॉमन मींस 4k इक्वल्स टू 0 और k minus 6 is equals to 0. That gives k is equals to 0 and k is equals to 6. यानी k की आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक 0 और दूसरी 6। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है अपने पास, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of the circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance
from the two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है आपसे, तो आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसकी डायमीटर आपको गिवन है 13 मीटर। एक पोल जो कि सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे सिचुएटेड है से P। इस पोल की इन गेट से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस आपको गिवन है 7 मीटर। यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने पास AB 13 मीटर, वेयर इज PB माइनस PA इज इक्वल्स टू 7 मीटर। आपको इस पोल की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दीज टू गेट्स। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज अपन ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हो। अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर के थ्रू सर्कल पे फॉर्म होने वाला जो एंगल होगा इज ऑलवेज 90 डिग्री। यानी आपको ये जो ट्राइंगल मिल रहा है, दिस ट्राइंगल इज एन राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी AB, जिसे हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम एक इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे। इक्वेशंस के लिए चेक करेंगे वेदर द सॉल्यूशन इज पॉसिबल और नॉट इन रियल कैटेगरी, एंड देन उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट PA इज इक्वल्स टू X, मीन्स PB माइनस X इज इक्वल्स टू 7, और अगर यहाँ से PB कैलकुलेट करें तो 7 प्लस X। नाउ ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करो। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। AB जो कि आपको क्वेश्चन में 13 गिवन है, PA जैसा हम एज्यूम कर चुके हैं X स्क्वायर, PB 7 प्लस X का होल स्क्वायर। जैसे सिंप्लीफाइड करके लिखें हम तो आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 2 को कॉमन लेके ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नाउ इक्वेशंस को उसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d की कैलकुलेशन करेंगे। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू 1 है अपने पास, b 7 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 60। डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac $289 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट जो कि 289 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, यानी इक्वेशंस के 2 रियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, यानी सिचुएशन पॉसिबल है। सिचुएशन पॉसिबल है तो हम रूट्स निकालते हैं, और रूट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रूट्स इज गिवन बाय फॉर्मूला x माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। b जो कि अपने पास 7 प्लस माइनस d 289 अपॉन 2a। यहाँ से अगर x कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल्स टू, एक तो वैल्यू आपको मिल जाएगी -24 अपॉन 2 एंड अनदर वैल्यू इज
10/2 दैट्स गिव्स 5 और -12, यानी x की आपको दो पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, एक x इज इक्वल्स टू -12 एंड अनदर वन इज 5। x यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल्स टू -12 इज नॉट पॉसिबल। x की जो वैल्यू मिल रही है आपको वो मिल रही है 5। दैट्स 5 मीटर एंड PB 7 + x these are the two distance of a pole from the two diametrically opposite points A and B। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसे अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and the area is 400 meters square, if so find the length and breadth। एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है 80 मीटर और एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल ये आपकी लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर आपके पास 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। इफ सो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं से आपकी जो लेंथ है वो x, नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है पेरीमीटर 80 मीटर है और रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80। लेंथ को हम ऑलरेडी x से एज्यूम कर चुके हैं, यानी x प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 और अगर ब्रेथ कैलकुलेट करें तो 40 - x। नाउ अब क्वेश्चन में अगर रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो वो भी अपने पास गिवन है। एरिया आपके पास है 400 मीटर और रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 400 इज इक्वल्स टू लेंथ जो कि हमने एग्ज्यूम करी थी x एंड ब्रेथ 40 - x। जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x² - 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ इक्वेशंस के रूट्स के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें। दैट्स गिवन बाय फॉर्मूला b² - 4ac। यहाँ पे b की बात करें तो -40, 4a 1 एंड c 400। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इफ d इज इक्वल्स टू 0 आपके जो रूट्स मिलेंगे वो रियल कैटेगरी के अंदर आएंगे, यानी रियल टाइप के होंगे बट इक्वल, यानी आपको सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा बट रियल कैटेगरी के अंदर, यानी सिचुएशन पॉसिबल है और उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करें अपन। रूट्स आर गिवन बाय फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस √d/2a। b की बात करें, b है अपने पास -40। डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम 0/2a। a आपके पास 1, 40/2 दैट्स 20, यानी x की वैल्यू 20, यानी आपकी जो लेंथ है वो 20, ब्रेथ जिसे हमने ऑलरेडी डिफाइन करा था 40 - x, यानी वो भी 20। यानी आपको जो शेप मिलेगी वो स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलेगी जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों कैसे होंगे इक्वल।